हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और मैं हूँ लुबना हरून भट्टी और आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चले कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो जादू टूने पर बहुत ईमान रखती थी। वो खुद भी काला जादू करती थी और उसका एक देवता था जिसकी शक्ल बकरे की थी और जिस्म इंसान का था। और उसके देवता ने कहा था कि अगर तुम मुझे 100 जवान लड़कों और लड़कियों का खून पिलाओगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान कर दूंगा। उस औरत का नाम ज़ूबिया था और वो अपने देवता की हर बात मानती थी और अपने देवता पर बहुत ईमान रखती थी। ज़ूबिया का बाप भी एक जादूगर था। जब वो मरा तो ज़ूबिया को सारा जादू मिल गया। वो बहुत जवान और ख़ूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली और रंग गोरा था। वो 40 साल की थी मगर वो 20 साल की लगती थी। उसने अपने देवता को 95 लड़के और लड़कियों का खून पिलाया था। सिर्फ 5 रह गए थे। वो एक गांव में रहती थी। वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनको अपने साथ जंगल में ले जाती थी और वहां जाकर उनका बेदर्दी से कत्ल करती थी और उनका खून अपने देवता को पिलाती थी और उसका देवता वो खून पी लेता था। वो बहुत बड़ा शैतान था। वो खुदा के लोगों में झगड़ा डलवाता, उनको बहुत तंग करता और बुरे काम करवाता था। ज़ूबिया भी इसकी बहुत बड़ी शागिर्द थी। इस देवता की हर बात को मानती थी। ज़ूबिया रात को तैयार होकर सड़क पर खड़ी होती और जवान लड़कों से लिफ्ट लेकर या मदद लेकर अपने देवता की मूर्ति के पास ले जाती थी और बुरी तरह से उनका कत्ल करके उनका खून अपने देवता को पिलाती थी। इसी तरह वो जवान लड़कियों पर भी जादू करती और लड़कियां उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती और वो उनका भी बड़ी बेदर्दी से कत्ल करती और उनका खून भी अपने देवता को पिलाती थी। इस तरह गांव के लोग बहुत परेशान थे। दिन भर दिन गांव में दहशत फैलती गई। जवान लड़के और लड़कियों ने घर से निकलना छोड़ दिया। हर तरफ उदासी और परेशानी का माहौल बन गया। एक रात ज़ूबिया ने एक लड़के से लिफ्ट मांगी। वो बहुत होशियार था। उसे पता था कि कोई औरत ये सब काम करती है। उसका नाम नासिर था। नासिर एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसे काफ़ी दिनों से ज़ूबिया पर शक था। वो काफ़ी दिनों से ज़ूबिया पर नज़र लगाई बैठा था। उसने गांव के सरपंच से बात की और कहा कि मुझे इस औरत पर शक है। गांव के सब आदमियों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि रात को तुम सड़क पर खड़े होना और देखना कि ये औरत क्या करती है। नासिर बहुत हिम्मत वाला था। वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया और सारे गांव के आदमी चारों तरफ फैल गए मगर ज़ूबिया को कुछ पता न लगा। नासिर सड़क पर जा रहा था। ज़ूबिया ने हाथ हिलाकर नासिर से लिफ्ट मांगी और कहा कि आपकी मेहरबानी मुझे घर छोड़ दें। रात बहुत हो गई है और रास्ता भी बहुत सुनसान है। वो बस इतना ही कहती थी और लड़के उसकी तरफ माइल हो जाते थे मगर नासिर खुदा पर ईमान रखता था और ज़ूबिया को भी अच्छी तरह जान चुका था। उसने ज़ूबिया को लिफ्ट दी और ज़ूबिया उसे उस जंगल की तरफ ले गई जहां उसके देवता की मूर्ति थी। नासिर ने कहा कि आप मुझे जंगल में कहाँ लेकर जा रही हैं। ज़ूबिया ने कहा कि साहिब, मेरा घर इधर ही है, बस थोड़ा सा रास्ता है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। वो उसे उसी जगह ले गई जहाँ उसके देवता की मूर्ति थी। गांव के आदमी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मिलकर ज़ूबिया को पकड़ लिया, उसे वहीं पर जिंदा जला दिया और उसके देवता की मूर्ति भी तोड़ दी। नासिर की अक्लमंदी, होशियारी और हिम्मत की वजह से इस औरत का खात्मा हुआ और उसके शैतान का मकसद भी पूरा ना हो सका और ज़ूबिया के जुल्म से 5 जवान लड़के और लड़कियों की भी जान बच गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और इस कहानी का नतीजा ये है
کہ ہمیں کبھی بھی کسی انجان کو لفٹ نہیں دینی چاہیے اور صرف خدا پر ایمان رکھیں اور جادو ٹونوں جیسی بیکار چیزوں پر ایمان مت رکھیں۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اگلی کہانی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔